पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग अब तेज हो गई है। आज पूरे पश्चिम यूपी के 22 जिलों में बंद का वकीलों ने आह्वान किया था, जिसका साफ तौर पर असर भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के बेगमपुर चौराहे पर, जहां पर तमाम जो अधिवक्ता है वो जुटे हैं। आह्वान किया था तमाम लोगों से कि जो बंद है उसको सफल बनाया जाए। महामंत्री है, हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। किस तरीके से बंद का आह्वान किया था और किस तरीके से आज देखिए, पूरा शहर बंद है आज। जो हमने आह्वान किया था, हमारे आह्वान पे सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान आज बंद किए हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि वो इस आंदोलन में हमारे में जिस तरह से उन्होंने स्वेच्छा से आज बढ़ चढ़ के भाग लिया है और बंद किया है, उससे हम संतुष्ट हैं। आगे क्या तैयारी है? आज तो बंद का आह्वान किया, बंद कर भी दिया। अगर सरकार ने मांग नहीं मांगी, आगे किस तरीके से आंदोलन को लेकर? देखिए, हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति हमारी बनी हुई है। इस बंद के उपरांत हम बहुत शीघ्र संघर्ष समिति की मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में आगे की रणनीति तय करेंगे। आगे अधिवक्ता थे, बता रहे थे। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है किस तरीके से आगे की जो तैयारी है आंदोलन को तेज करना है? क्योंकि आम जन से जुड़ा मुद्दा है। पश्चिम में मांग कर रहे हैं कि बेंच आए, लेकिन सरकार ध्यान देने को तैयार नहीं। अगर सरकार हाईकोर्ट बेंच की मांग की तरफ ध्यान नहीं देती तो अगर ध्यान नहीं देती तो ना वोट नहीं मिलेगा। अगर बेंच आएगी तो वोट, बेंच नहीं तो वोट नहीं। देने में आपत्ति क्या है? मांग तो आप लोगों की सही है। आपत्ति वही लोग बताएं आपत्ति है, क्या आपत्ति है? वोट अधिवक्ता समाज की, व्यापारी वर्ग की और मजदूर वर्ग की, किसी की वोट नहीं मिलेगी आने वाली गवर्नमेंट को। तो इसने बीजेपी ने वोट नहीं दी, बेंच नहीं दी तो गवर्नमेंट ने। ये बेंच बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेंच नहीं तो वोट नहीं। देखिए, तमाम जो अधिवक्ता है गुस्से में है और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बेंच है वो पश्चिम यूपी में आनी जरूरी है। और महिला, देखिए, तमाम जो अधिवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? रेशमा त्यागी। आज क्या मांग है? किन मांगों को लेकर बैठा? आज हमारी हाईकोर्ट बेंच को लेकर के मांग है, जो कि सभी वकील यहाँ पे लगे हुए हैं हाईकोर्ट बेंच के लिए कि हाईकोर्ट यहाँ आ जाए आम जनता के लिए और हमारे लिए भी, सभी के लिए सुविधाओं के लिए इस चीज को लेकर के ये सब चीज किया हुआ है। आपत्ति क्या है सरकार को देने में? देखो, आपत्ति तो नहीं मैं बोल सकती। आपत्ति क्या है वो तो देखो, हाई कोर्ट बेंच जो भी है सभी लोग आपस में वो सब चीजें करें बस। देखिए, और तमाम जो महिला अधिवक्ता है वो भी यहाँ पर बैठी है। आह्वान किया था बंद का पूरे पश्चिम के 22 जिलों में। क्या मांग है? किन मांगों को लेकर आज बैठे आप लोग? ये मांग कोई नई नहीं है, 50-60 साल पुरानी मांग है। केंद्रीय संघर्ष समिति बहुत समय से मांग उठाती आ रही है, क्योंकि 22 जिलों की जो जनता है बहुत त्रस्त हो चुकी है इलाहाबाद जा जाके। हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है। वैसे तो ये डिवाइड ही हो जाना चाहिए, या फिर हम एनसीआर में हैं तो हमें दिल्ली में जोड़ दें, ये मिल जाएगी हमें हाईकोर्ट। तो हम लोग जो है यहाँ के आम जनमानस और अधिवक्ता बेहद परेशान है। सालों से मांग चलती आ रही है, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं कि हमें एक हाईकोर्ट बेंच दे दीजिए। हमारा हाईकोर्ट इलाहाबाद में, एक बेंच वो भी लखनऊ में। छोटे छोटे राज्यों में 2-2, 3-3 बेंचेस हैं। तो ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि जो सरकार को पता नहीं चल रहा, दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे पश्चिम की जरूरत है। सस्ता और सुलभ न्याय मिलना हमारा अधिकार है और वो तभी मिलेगा जब यहाँ बेंच आएगी। देखिए, सस्ता और सुलभ न्याय है वो मिलना बहुत जरूरी है। वो तभी हो पाएगा जब जो बेंच है वो पश्चिम यूपी में दी जाएगी। और लंबे समय से तमाम जो अधिवक्ता है वो मांग करे। सबसे पहले तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, चाहे व्यापारी संगठनों की बात हो और तमाम जो ट्रांसपोर्टर है और तमाम जो व्यापारी है उनकी बात हो, सब यहाँ पर जुटे हैं। सभी ने आह्वान किया था मेरठ बंद का और कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार संघ के नेता है अजय गुप्ता जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, किस तरीके से सपोर्ट किया है आप लोगों ने भी अधिवक्ता? देखिए, व्यापारी इस आंदोलन से पहले से जुड़ा था, लेकिन हर आदमी का समर्थन लेने का फर्क होता है। अपने पूर्व अध्यक्ष ओपी खन्ना जी लगातार इससे जुड़े रहे जब तक वो रहे, और पहली बार मुझको लगता है ये जन आंदोलन बना है। जिस तरीके से व्यापारियों ने हमारे आह्वान पर एक एक छोटी बड़ी सब दुकान बंद है, ये दर्शा रहा है कि अभी जन आंदोलन बन गया है। सभी राजनीतिक दल, सभी आमजन, व्यापारी, किसान, नौजवान सभी इससे जुड़ गए हैं और ये दर्शाता है कि अब सरकार को हमें हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चाहे वो हमारी यहाँ मेरठ दे कहीं भी पे, और उसको ये हमें बेंच देनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त तमाम सांसद इस मामले को सदन में उठा रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग कर रहे हैं। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने 4 बेंच की बात की है, तो सरकार के लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया है कि वो अलग अलग जगह पर दे, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी में
मात्र एक बेंच रहे, ये अब संभव नहीं है। जनता अपना हक मांग रही है, सरकार को मजबूर होकर हमारी मांग को मानना पड़ेगा। क्या लग रहा है भाई साहब अब आपको, क्योंकि आह्वान किया अधिवक्ताओं ने और व्यापारी भी साथ है, अब लग रहा है कि जो मांगे वो पूरी हो जाएगी? निश्चित रूप से हाई कोर्ट बेंच की जो स्थापना है पश्चिम उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 25 करोड़ है और 25 करोड़ में मात्र एक हाई कोर्ट नहीं चलेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश को हाई कोर्ट बेंच की निश्चित रूप से आवश्यकता है और वो मिलनी चाहिए। जहां तक व्यापारी समाज की बात है, वो पहले दिन से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ता रहेगा। तन मन धन से संपूर्ण मेरठ का व्यापारी इस आंदोलन में साथ खड़ा रहेगा। आपको क्या लग रहा है भाई? मैं खुद व्यापारी हूँ भाई साहब, व्यापारी पश्चिम उत्तर प्रदेश का सदस्य हूँ और जरूरी है भाई साहब, बहुत ही जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसी वजह से ही तमाम जो व्यापारी है, व्यापारी संगठन है, वो तमाम जो लोग हैं वो समर्थन में पहुंचे हैं, तमाम जो पार्टी के नेता है वो भी पहुंचे। भाई साहब क्या नाम है? जी, मेरा नाम फहीम लग रहा है, आजाद समाज पार्टी काशीराम से जिला महामंत्री हूँ मैं। और आज समर्थन देने पहुंचे? जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर आज हमारी आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम अधिवक्ताओं को समर्थन देने यहाँ बेगमपुर चौराहे पर पहुंची है, क्योंकि ये मांग केवल अधिवक्ताओं की नहीं, एक पूरे मेरठ की जनता की है, उन गरीबों की है, शोषित वंचितों की है, जो यहाँ से 700 किलोमीटर दूर चल के जाते हैं और उनका वहां पर आर्थिक उत्पीड़न होता है। तो उसी मांग को लेकर के आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ वकीलों के साथ खड़ी है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो पार्टी है वो भी वकीलों के समर्थन में उतर गई और बात भी सही है कि वकीलों की ये मांग नहीं है, आम जनता से जुड़ा मुद्दा है और सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान भी देना चाहिए। भाई साहब क्या नाम? मेरा नाम सौरभ रस्तोगी है, मैं कैंट विधानसभा व्यापार संघ अध्यक्ष हूँ। आप लोगों ने भी समर्थन दिया है? पूर्ण रूप से भाई साहब, व्यापारी वकीलों के साथ है और पूर्ण समर्थन है, संपूर्ण बंद है मेरठ। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो संपूर्ण मेरठ है वो बंद होता हुआ नजर आ रहा है और लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? अरुण। अच्छा, किस तरीके से समर्थन दिया? पूर्ण तरीके से समर्थन है। और हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट बेंच मेरठ में जरूर आए, एक आम आदमी का उससे बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए आम जनता का फायदा होगा, ये तमाम लोगों का कहना है। अधिवक्ता भी है। भाई साहब क्या नाम है? राम कुमार शर्मा एडवोकेट। किस तरीके से आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आह्वान किया था अधिवक्ताओं ने, व्यापारियों से, तमाम लोगों से, असर भी देखता हुआ नजर आ रहा है? असर है, देखिए जनता तो शुरू से साथ रही है, जब से आंदोलन है तब से जनता हमारे साथ रही है और जो भी सहयोग कर सकते हैं जनता ने करा, तन मन धन से साथ दिया है, व्यापारियों साथ दिया है। एक जनमानस सभी धर्म के हो, व्यापारी हो, किसी भी वर्ग के लोगों से हमने समर्थन किया। लेकिन सबसे बड़ी मूल समस्या ये है कि हमारे जो राजनेता है ना, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं रही, वो चमचासन में लगे हुए हैं। इस चमचासन से इनको जगाना है, संजीवनी बूटी देनी है, जागृति लानी है। ये आंदोलन उनके लिए हो रहा है। ये भाई जागो, वो केंद्र सरकार से मांग करो। केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सक्षम प्रदेश देश में, केंद्र में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, तो फिर ऐसी क्या वजह कि आप हाईकोर्ट में नहीं दे सकते? पश्चिम सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है और पश्चिम के लोगों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, तो क्यों हाई कोर्ट बेंच हमने लखनऊ में दे रखी है, यहाँ क्यों दे सकते? आप एक ना तो 4 जगह बांट दीजिए। तो ये क्वेश्चन तो उठा रहे हैं संसद में और राज्यसभा में, क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन इसका असर नहीं हो पा रहा। वो क्योंकि पूरब के जो नेता है वो इन लोगों पर हावी है। पश्चिम में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी आवाज में दम हो या जिसके पीछे जनमानस आके खड़ा हो। हम कहते हैं आपकी आवाज नहीं उठा रही है, आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो नेता आह्वान करे, जनता से आके खड़ी होगी, तब तो लोग सुनेंगे ना। तो यही हमारी मांग है और यही हम लोग करने जा रहे हैं कि आखिरी चेतावनी है कि अगर हम आपको सत्ता में बैठा सकते हैं तो यही जनता सत्ता से आपको उतार भी सकती है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो अधिवक्ता है आहत है और चेतावनी तक दे दी है कि अगर हम सत्ता में बिठा सकते हैं तो सत्ता से उतारने का जो काम है वो भी अधिवक्ता कर सकते हैं और लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। मैं शादाब चौहान मेरा नाम। भाई किस तरीके से आज तमाम जो अधिवक्ता है सड़कों पर है, आह्वान किया था व्यापारियों से, तमाम लोगों से? नहीं, हम व्यापारी समाज का धन्यवाद करते हैं कि हमारे आह्वान पर उन्होंने बंद किया और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट की बेंच की मांग पिछले 50 सालों से लंबित है उसमें हमारी मदद की है। और मुझे विश्वास है कि जो जिस प्रकार मेरठ से आजादी की क्रांति निकली थी, हाई कोर्ट बेंच के माध्यम से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय मिलने की जो क्रांति की शुरुआत आज हो रही है वो मिलकर रहेगी। जब कोल्हापुर के 6 जिलों को बेंच मिल सकती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को बेंच क्यों नहीं मिल सकती? हम तो कह रहे हैं कि आप गोरखपुर में भी दे दीजिए, मना कब कर रहे हैं? लेकिन यहाँ के लोगों के साथ अन्याय कब तक होगा?
और कहीं ये बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक यहाँ उपस्थित नहीं है, बाकी किसान, मजदूर, हर राजनीतिक दल के लोग, गैर राजनीतिक दल के लोग, सब लोग उपस्थित हैं यहाँ। और इस बार ये प्रण ले चुका है अधिवक्ता समाज कि हम अपनी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए समर्थन देते हुए नजर आए। बड़ी चेतावनी भी दी है कि पश्चिम यूपी में तमाम लोगों की मांग को देखते हुए हाईकोर्ट बेंच की जल्दी स्थापना की जाए। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।